नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर बिहार में लंबे समय से, या यूं कहें कि पूरे केंद्र में लंबे समय से सियासत चल रही थी, उस पर अब विराम लग गया है, क्योंकि बिहार कैबिनेट ने जातीय जनगणना कराए जाने के मुद्दे पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। कल ही सर्वदलीय बैठक में इस फैसले को लॉक कर लिया गया था कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराएगी। उसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो हो गई है, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी। उसमें से सबसे अहम एजेंडा, सबसे अहम मुद्दा जाति आधारित जनगणना कराए जाने की स्वीकृति का ही था। अब बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। मालूम चलेगा कि कौन सा व्यक्ति किस जाति से आता है, और जब भी आपके यहाँ पर कोई जनगणना करने के लिए आएगा, कोई अधिकारी आएगा, तो आप अब उनके रजिस्टर में एक एक्स्ट्रा कॉलम देखेंगे जो कि जाति का कॉलम होगा। पहले अलग अलग कॉलम्स होते थे, उनमें जातियों के विषय में कोई भी विवरण नहीं होता था, लेकिन अब व्यक्ति के नाम के बाद उसकी जाति का नाम लिखा जाएगा, उसकी जाति का विवरण होगा। और सरकार का तर्क ये है कि जाति आधारित जनगणना कराए जाने से बिहार का सर्वांगीण विकास होगा। जिस भी क्षेत्र में जिस भी जाति के लोगों को जिस भी तरह की सुविधा की जरूरत है या फिर कहीं कमी घटी है, तो उस अनुसार उसका पता लगाया जा सकेगा। इससे यह भी मालूम चलेगा कि बिहार में किस जाति के कितने लोग एक्यूरेट संख्या में है, क्योंकि पहले संख्या नहीं पता चल पाती थी। इससे यह भी होगा कि उन तक योजनाओं का लाभ उनके जरूरत के अनुसार जो है वो पहुंच पाएगा। सरकार का तर्क यही था, इसीलिए बार बार सरकार और विपक्ष दोनों के ही तरफ से जोर दिया जा रहा था। बीजेपी का केंद्र नेतृत्व इस बात को स्वीकार नहीं रहा था कि बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, लेकिन अंततः राज्य सरकार ने जो बात कही उसको पूरा किया, उस वादे को पूरा किया गया, और अब बिहार में जाति आधारित जनगणना जो है वो करवाई जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर वो नोटिस भी देख पा रहे होंगे, वो लेटर भी देख पा रहे होंगे, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी हुआ है। ये कैबिनेट की मीटिंग के बाद दस्तावेज को जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि दिनांक 1 जून 2022 को संपन्न राज्य की सर्वदलीय बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार बिहार राज्य में राज्य के अपने संसाधनों से जातीय जनगणना कराने से राज्य की विभिन्न जातियों की स्थिति का ठीक आंकड़ा उपलब्ध हो सकेगा, जिससे विभिन्न जातियों की समुचित विकास हेतु योजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन में सुविधा होगी। जैसा कि हमने कहा कि अब कैबिनेट की मुहर लग गई है। कैबिनेट का मुहर लगने का मतलब है कि अब ये चीज धरातल पर होगी। जनगणना जब भी अगली होगी तो जाति के आधार पर होगी। लोगों की जातियों का पता चल पाएगा। बिहार में ये पता चल पाएगा कि कितने प्रकार की जातियां हैं और अलग अलग जातियों के कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो बिहार में बसे हुए हैं, और उन जातियों के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर योजनाएं लाई जाएंगी, ताकि इसका सीधा फायदा, डायरेक्ट फायदा जो है वो लोगों को, जनता को मिल सके। तो बड़ी मशक्कत के बाद, बहुत ज्यादा टेंशन खींचतान बीजेपी और जेडीयू के बीच में हुई, उसके बाद जाकर अंततः यह फैसला लिया गया। केंद्र तो नहीं मानी, लेकिन राज्य सरकार ने जो वादा किया उसे अब पूरा किया जा रहा है। राज्य सरकार अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना जो है वो अब करवाने जा रही है, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में इसको स्वीकृति दे दी गई है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।